बिहार के बेतिया रेलवे स्टेशन पर पीएम नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया का दीवाना एक डिजिटल भिखारी रहता था और लोगों के पास छुट्टा न रहने पर वह ई वॉलेट मनी ट्रांसफ़र करने को कहता था। वह लालू प्रसाद यादव का बहुत बड़ा फैन था। पश्चिम पंचारण शशि कुमार मिश्र कभी राष्ट्रीय जनता दल के आरजेडी एवं सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को अपने पिता जैसा मानता था और वह बिहार के बेतिया राजू प्रसाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिजिटल इंडिया का दीवाना था और बेतिया रेलवे स्टेशन पर बचपन से ही भीख मांगते हुए जवान हुआ है। राजू ने अब तक अपने भीख मांगने के धंधे को डिजिटल ही कर दिया था और आज वह एक जेंटलमैन डिजिटल भिखारी भी है और वह इसलिए गूगल पे और फ़ोन पे वॉलेट इस्तेमाल भी किया करता था। लोगों का कहना था कि छुट्टी नहीं था तो वो लोगों से कहकर मनी ट्रांसफ़र कहकर बोल देता था कि बाबू मनी ट्रांसफ़र ही कर दो। राजू बिहार का वो पहला डिजिटल भिखारी है जो मानो तो पूरे देश में पहला ऐसा प्रोफेशनल भिखारी नहीं था कोई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम एक ऐसे डिजिटल भिखारी के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी हंसनुमा और काफ़ी प्यारा और काफ़ी खुश मिजाज का था। माना जाता है कि बेतिया के बसरिया वार्ड संख्या 30 के निवासी प्रभु नाथ प्रसाद अब नहीं रहे। उनका 40 साल का इकलौता बेटा राजू प्रसाद 3 दशक से रेलवे स्टेशन समेत अन्य जगहों पर भीख मांगकर जीवन चलाता था और मंदबुद्धि होने के कारण राजू को पेट पालने के लिए और कोई उपाय नहीं था और वह स्टेशन सहित कई शहरों में विभिन्न इलाकों में भीख मांगता था, फिर रात को स्टेशन पर सो जाया करता था। राजू ने भीख मांगने का अंदाज निराला था जिस पर लोग उस पर फिदा हो जाते थे और वह रेलवे स्टेशन पर बस स्टैंड पर बाहर निकल रहे यात्रियों को घेर कर मदद करने की अपील किया करता था और उसने बताया कि कई बार लोग यह कहकर भी सहयोग करने से इनकार कर देते थे कि उनके पास छुट्टी नहीं थे। कई यात्रियों ने का कहना था कि पेफोन आदि ई वॉलेट ज़माने में अब नगद लेकर चलने की ज़रूरत नहीं तो पड़ती। इस कारण जब भीख मांगने से दिक्कत होने लगी तो राजू ने बैंक में अपना खाता खुलवाया और साथ ही अपना ई वॉलेट भी बनवाया। अब वह गूगल पे, फ़ोन पे आदि से भीख मांगा करता था। उसने बताया कि अधिकांश लोग तो नगद ही पैसा देते थे लेकिन कुछ लोग ई वॉलेट में भी मनी ट्रांसफ़र किया करते थे। बैंक खाता ई वॉलेट खोलने का आई जब मुश्किल तो लेकिन एक भिखारी के लिए बैंक खाता खोलना आसान नहीं था। तो राजू का कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल इंडिया से प्रभावित होकर वह काफ़ी पहले बैंक में खाता खोलने चाहता था लेकिन उसके लिए उसे बैंक में संपर्क किया तो सबसे पहले उन्होंने उससे आधार कार्ड मांगा और पैन कार्ड भी मांगी। लेकिन आधार कार्ड तो था लेकिन पैन कार्ड नहीं था। लेकिन उसके बाद उसने बीते महीने बेतिया के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मुख्य शाखा में अपना खाता खुलवाया और बैंक खाता खुल जाने के बाद ई वॉलेट भी बनवा लिया। लालू प्रसाद का बहुत बड़ा वो फैन था, वह बहुत प्रभावित था। नरेंद्र मोदी जी का डिजिटल इंडिया से प्रभावित राजू आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से बहुत प्रभावित था। भीख मांगने के बाद वह अक्सर रात को रेलवे स्टेशन पर सो जाया करता था। लालू प्रसाद यादव तब रेल मंत्री थे तो उनसे उनकी मुलाकात बेतिया रेलवे स्टेशन पर हुई तो लालू भी उससे काफ़ी प्रभावित हुए थे। तो इसके बाद वह हर वक्त लालू प्रसाद यादव के वेश में मिमिक्री भी कर लिया करता था। पश्चिम पंचारण जिले में लालू ने सभी कार्यक्रमों की वजह से ज़रूर पहुंच जाया करता था। वह बताता था कि साल 2005 में जब लालू प्रसाद के आदेश पर उसे सप्ताकृत सुपरफास्ट एक्सप्रेस पेंट्री कार से रोज़ भोजन मिला करता था। यह सिलसिला साल 2015 तक चला। इसके बाद वह अब अपने पैसे से भोजन भी करता था। बेतिया में वह जाना पहचाना चेहरा राजू बेतिया
अब जाना पहचाना चेहरा हो गया था। पूर्व विधायक बीरबल यादव बताते हैं कि वह दरअसल संभव था मां की मौत के बाद राजू के पिता दूसरी शादी कर ली और उन्होंने भी उसकी काफ़ी मदद की, लेकिन बेतिया के ही संजय सिंह कहते हैं कि मस्जिद मंदबुद्धि होने के कारण वह कोई काम नहीं कर पाता, लेकिन बेतिया के व्यवसायी दिग्विजय सिंह राजू ने डिजिटल ढंग से भीख मांगने का अनोखा बात बताते हैं और उन्होंने बताया कि शहर के लोग उसकी मदद करते थे। कहानी रोचक है लेकिन सिस्टम भी कुछ बेपर्दा है। राजू की कहानी भले ही आपको रोचक लगे, लेकिन इससे पूरा सिस्टम ही बेपर्द हो जाता है। गरीब के लिए चलाई जाने वाली यह समाज कल्याण योजना के स्थिति पर सवाल खड़े होते हैं। सवाल वह भी है कि स्टेशन परिसर में भीख कैसे मांगते थे। तो भीख कैसे मांगते थे, तस्वीर के गले में ही राजू स्टेशन पर भले दिखता था, लेकिन स्टेशन पर भी उसका तत्कालीन रेल मंत्री से बतौर भिखारी मिल चुका था। लेकिन बेतिया के ही स्टेशन अधीक्षक अनंत कुमार की बैठा कि यहाँ पे स्टेशन पर कोई भीख नहीं मांग सकता, लेकिन फिर भी वो अनुमति नहीं दे रहे थे। लेकिन वह स्टेशन के बाहर भी अपना पेट पालन कर रहा था। ऐसा लोग बताते भी हैं कि उसने कई ऐसे दिग्गजों से भी मुलाकात हुई, जैसे मनीष कश्यप से भी उसकी काफ़ी जो है उससे वो इम्प्रेस थे। तो कहीं ना कहीं ये समाज, ये लोग कहीं ना कहीं ऐसे कभी कभी ऐसे भिखारियों को भी लोग ऊँचे उठाने के लिए कई तरीके भी अपनाते हैं। वैसे राजू इस दुनिया में अब नहीं रहे, राजू प्रसाद भिखारी इस दुनिया में नहीं रहे, और ऐसा माना भी जाता है कि राजू भिखारी जो है पूरे बिहार के एक पहले डिजिटल भिखारी होंगे, जो उनका कई शतक तक लोग याद भी रखेंगे। राजू वो काफ़ी खुश मिजाज और काफ़ी प्यारे हुआ करते थे। राजू प्रसाद किसी से भी प्यार से अपना जो है मांग लेते थे। एक वो बहुत प्यार से लोगों से कहकर लोगों से पैसा निकलवा लिया करते थे। तो ये यही कहते थे, जब लोग उसे कहते थे कि छुट्टी नहीं, पैसे नहीं हैं, तो वो बोलता था कि बाबू मनी ट्रांसफ़र ही कर दो। तो वो भी इसके अंदर एक काफ़ी कला था, काफ़ी खुश मिजाज था। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा, और आशा करते हैं इस कहानी के माध्यम से कि आप इस कहानी के माध्यम से किसी के दिल में या किसी के प्रति कोई ठेस नहीं पहुंचाना। बस ये आपको एक जागृत करना है कि आप चाहे जहाँ भी रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।